मैं डॉक्टर के सिंह यादव इंडिया फाइव चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा अही रेजिमेंट के बारे में और यादव समाज तक ये बात सबके पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए और ये अही रेजिमेंट का हक है हमारा, इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं कुलसी यादव इंडिया फास्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी रेजिमेंट के बारे में। एक समय ऐसा था, राजा महाराजा, सुल्तानों, सम्राटों, बादशाहों के राज्य हुआ करते थे। समय बदलते गए, दुनिया की शासन व्यवस्था बदलती गई। राजा महाराजा का अंत हुआ, अंग्रेजों का शासन आया, जमींदारों प्रथा का चलन हुआ। सभी अनुसूचित जनजातियों और जो अंग्रेजों के साथ थे, उन सभी को अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आरक्षण, जमींदारों का अधिकार मिला। कुछ राजाओं के पुत्रों के अधिकार खत्म किए गए। कुछ राजाओं के पुत्रों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से अपने हक की लड़ाई लड़कर सांठगांठ कर ली और जमींदारी, नौकरी, सेना में भर्ती का अधिकार प्राप्त किया। अंग्रेजों की सेना में रेजिमेंट का चलन होता था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल हर राजाओं के पुत्रों के लिए राजपूत रेजिमेंट का गठन किया। इस रेजिमेंट में केवल राजाओं के पुत्र ही सेना में भर्ती होते थे। अब जाति के आधार पर राजपूत रेजिमेंट में भर्ती होने लगे हैं। अब राजपूत रेजिमेंट जाति रेजिमेंट बनकर रह गई। इसके बाद अनेक रेजिमेंट का गठन किया गया। मराठा रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, गुर्जर राजपूत रेजिमेंट, अही रेजिमेंट, उड़ीसा बिहार रेजिमेंट जैसी आवश्यकताएं हुई, वैसे ही रेजिमेंट बनाए गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने अही रेजिमेंट को छोड़ सभी रेजिमेंट को संवैधानिक मान्यता दे दी। अही रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। कुमायूं रेजिमेंट में विलय कर दिया गया। यहाँ पर यादवों के साथ पक्षपात हुआ था। अही रेजिमेंट 1919 में केवल अहीर जाति के लिए बनाया गया था। इसमें कोई दूसरी जाति शामिल नहीं थी। कहने का मतलब यह, अगर देश में सभी जातियों का रेजिमेंट है तो अही रेजिमेंट भी होना चाहिए। अहीरों की वीरता सबसे उच्च है। किसी भी क्षेत्र में सब देख सकते हैं। राजनीति में पुरस्कार, वीरता में यादवों से बड़ा पुरस्कार किसी भी जाति के पास नहीं है। खेल में, शिक्षा, व्यापार में भी बहुत आगे हैं। सेना में भी वीरता बलिदान की कहानियां हैं। 114 वीरों ने चीन से 1965 के युद्ध में अहीर ब्रिगेड ने 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। चीन में भगदड़ मच गई थी। भारत की कुछ रेजिमेंट टुकड़ियां भी भाग खड़ी हुई थीं। अही टुकड़ी ही मैदान में डटी रही थी। इसी अही टुकड़ी की वीरता और साहस बलिदान को आज भी देश सलाम करता है। इस पर देश को गर्व है। इसलिए आज भारत का संपूर्ण यादव समाज अही रेजिमेंट की मांग कर रहा है। वीरता बलिदान में देश की आज़ादी में यादवों की 70% सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है। आज भी देश के हर गांव में स्वतंत्रता सेनानी पाए जाते हैं। यादवों ने विदेश आक्रमणकारी शुक, कुषाण, हूण, सीथियन, चोल, चालुक्य जातियों भी युद्ध लड़े। यादवों ने तुर्कों, यवनों, मुगलों, अंग्रेजों से भी जमकर युद्ध लड़े थे। कभी अपना सनातन धर्म संस्कृति नहीं छोड़ी, अपने धर्म की रक्षा करते रहे। देश की आज़ादी के बाद भी मनवादियों ने हर गरीब वंचितों के समानता संपन्नता के लिए, हर जाति के अधिकार की छुआछूत, जातिवाद मिटाने के लिए, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए अही रेजिमेंट हक है हमारा। हमारा यादव अपना हक लेकर रहेंगे। ये जय यादव, जय माधव। नमस्कार, देखते रहिए हमारा चैनल। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। जय यादव, जय माधव। नमस्कार।